हाय एवरीवन, वेलकम टू जया ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो सबसे पहले तो यार ये मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों का मराठी का पेपर कैसा गया। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जितना हमसे हो सका था आप सभी के लिए कई सारे कंटेंट हमने मराठी के लिए दिए थे, लाइव भी लिया था। प्रिया मैम ने भी बहुत जबरदस्त तरीके से आपको चीजें प्रोवाइड की थी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग का मराठी का पेपर अच्छा गया होगा। लेकिन फिर भी कैसा गया, रिस्पॉन्स कैसा था, किस तरीके से आया, कहां पे दिक्कत आई, क्या चीज बहुत अच्छा लगा, वो सभी चीज कमेंट में सब लोग कर लेना। ठीक है। अब जब कमेंट में आप लोग का रिस्पांस देके हो जाएगा, मराठी पेपर कैसा गया वो बता के हो जाएगा, तो अब ट्रैक पे आ जाओ, क्योंकि अब हमें अगले पेपर के बारे में सोचना है। मराठी जैसा भी गया ठीक है, कोई बात नहीं। अब आ जाओ अगले पेपर, जो कि आपका इंग्लिश का पेपर है। 2 दिन का गैप है आप लोग के लिए इंग्लिश के पेपर के लिए, और कई सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले आज आपके लिए जो वीडियो पे बना रहा हूं, ये है आपके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो कि आप इस 2 दिन में क्या कर सकते हो, और साथ ही में किस प्रकार से पेपर आते हैं, क्या क्या चीजें होती है, उसके अंदर फॉर्मेट कैसा होता है। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता होता है, बिल्कुल आइडिया नहीं होता है। ये सभी चीज से उनको सबसे पहले तो क्लियर हो जाएगा, पेपर पैटर्न क्लियर हो जाएगा, क्या अटेम्प्ट करना है, क्या नहीं करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। उसके लिए भी कई सारी चीजें हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसमें बहुत ज्यादा चीज पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन स्ट्रैटेजी समझाऊंगा, करना क्या है, कैसे करना है और कहां कहां से करना है। ये सभी चीज अगर आप समझ जाओगे तो डेफिनेटली बाकी चीजें आपके लिए ईजी हो जाएगी। ठीक है, वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। तो सबसे पहले कमेंट करके बताना बच्चा कैसा गया मराठी का पेपर। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि भाई ये जो इंग्लिश होता है इसका पेपर आता कैसा है। तो बात करें तो जनरली इसके अंदर टोटल 5 सेक्शन हो जाते हैं, और इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं थोड़ा पेपर फॉर्मेट के हिसाब से हम चीजें चलाएंगे अगर। तो यहां पे देखो, सेक्शन नंबर 1 जो होता है वो आपके लिए लैंग्वेज स्टडी होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो लैंग्वेज स्टडी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है। तो क्वेश्चन नंबर 1A में जो A1 होता है, यानी पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन जिसको A1 कहते हैं, तो वो आता है डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, सिंपल एक्टिविटीज आती है, यानी कि जो चीजें डू एज डायरेक्टेड में पूछी जाएगी वो सबसे सिंपल रहेगी पहले क्वेश्चन में, A1 में। ठीक है, इसमें आपको कोई भी 4 करना है, 1 मार्क्स का 1 रहेगा, तो 4 मार्क्स यहां से आपके बनेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, कहां से पढ़ोगे, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर कई सारे वीडियो बनाई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप क्या कर लो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। जिन्होंने कर रखा है ऑलरेडी वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया हुआ है, टेलीग्राम डाउनलोडेड होना चाहिए आपके फोन में, एप्लीकेशन में होना चाहिए टेलीग्राम। दूसरा क्या करोगे, हमारे इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एक लिंक मिलेगा ज्वाइन टेलीग्राम करके, उस लिंक पे क्लिक करना, सीधा पहुंच जाओगे जया ट्यूटोरियल के टेलीग्राम चैनल पे, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें हमने कई सारे वीडियो शेयर किया हुआ है, उसके लिंक शेयर किए हुए हैं। करेक्ट है, तो ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगे आपको प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि पिछले 2 साल से भी सिलेबस सेम था, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा रखी है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि डू एज डायरेक्टेड के ऊपर कई सारे वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ऑल डू एज डायरेक्टेड। अभी भी आएंगे, ऐसा नहीं कि स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको बना रहा तो और वीडियोस नहीं बनाऊंगा, मैं और वीडियो जितना हो सकेगा बनाऊंगा। लेकिन ऑलरेडी जो वीडियो एग्जिस्टेड है, जो ऑलरेडी मैंने पढ़ा के फर्स्ट क्लास तरीके से रखा हुआ है, वो तो वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आप उसको भी पढ़ो, उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। या तो सिंपल सी बात है, यूट्यूब पे जाओगे, 2 तरीका है, एक तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, या तो हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में भी इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट रहेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट रहेगा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में जाके ढूंढना पड़ेगा तो आपको मिल जाएगा। देखो अभी दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, इसके लिए मैं चीजें बता रहा हूं कि आप लोग के लिए वीडियोस ऑलरेडी हमने बना रखे, आगे भी बनाऊंगा। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले पहले तक जितना हो सकेगा बनाऊंगा, लेकिन ये स्ट्रैटेजी वीडियो है तो पहले समझ लेते हैं चीजें। तो डू एज डायरेक्टेड में आपको पंक्चुएट करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपको कंपाउंड वर्ड लिखने के लिए आ सकता है, अरेंज वर्ड करने के लिए आ सकता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चीजों को अरेंज करो, या तो आपको टाइप ऑफ सेंटेंस, कौन से टाइप का सेंटेंस है ये आइडेंटिफाई करने आ सकता है, या तो वो वर्ड दिया रहेगा वर्ड चेन कंप्लीट करने आ सकता है। स्पॉट एरर ज्यादातर पूछता है, और एरर को स्पॉट करके आपको सेंटेंस बनाना ये पूछ सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स है पिछले साल पूछे हुए क्वेश्चंस का, अगर आप देखोगे तो आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, आपको कुछ भी बना सकते हो। देखो जैसे पंक्चुएट करना है, तो आपको क्वेश्चन पूछा था 2023 में, ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम। आपको यहां पे ना तो कैपिटल लेटर दिख रहा है, ना तो कहीं फुल स्टॉप दिख रहा है, तो इसको बस आपको पंक्चुएट करना है। तो ये कैपिटल एच हो जाएगा, ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप, देन के आगे एक फुल स्टॉप लग गया, सिंपल, ये आपका पंक्चुएशन हो गया। इस तरीके से 1 मार्क्स मिल जाएंगे, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे मैं जब अलग से वीडियो बनाऊंगा डू एज डायरेक्टेड के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन इसके पहले, अब ये स्ट्रैटेजी देख रहे हो, लेकिन इसके पहले हमने टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे वीडियोस के लिंक शेयर किए, उसको जाके तुरंत देख लो, सभी वीडियोस कंप्लीट कर दो, और तब तक शायद नया वीडियो भी बन जाए तो आप लोग के लिए भी आ जाएगा। लेकिन जो बना चुका हूं ऑलरेडी उसको भी देख लेना। ठीक है, 2022 में पूछा था, यू विल नेवर हर्ड ऑफ द बैक ही आस्क्ड। क्या बोल रहा है, इसको आपने पंक्चुएट करना है, तो क्या हो जाएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैच
डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा ही आस्क्ड। तो इस प्रकार से चीजें आपको करनी है, 1 मार्क्स बन जाएगा। कभी कभी राइट टू कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन, अपने मन से कोई कंपाउंड वर्ड्स बना लो। बहुत सारे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, मतलब दो जुड़े हुए वर्ड्स यार। जैसे यहाँ पे सन और शाइन जुड़ गए आपस में, सनशाइन बन गया। जैक और पॉट जुड़ गए, जैकपॉट बन गया। ऐसे कई सारे आपको चीजें मिल जाएंगी जो आपको समझ में आ जाएगी। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए कि देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस पहले क्वेश्चन नंबर 1A1 में पूछ सकते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर जो आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1A2, यानी कि पहले ही क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। लेकिन इसके पहले शुरुआत करने से पहले मान लो कि अगर आप एक एवरेज बच्चे हो तो क्या लगता है ये सिंपल वर्ड आपको क्या वर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने नहीं आएगा? कोई बच्चा भी करेगा। ये 2 कंपाउंड वर्ड्स लिखने नहीं आएगा, सभी चीज कर सकते हैं, बस आपको चीजें समझनी पड़ेगी कैसे कैसे पूछते हैं। यहां पे कोई भी इंसान अगर है, कोई भी बच्चा है यहां पे, मैं आपको बोल सकता हूं कि 4 में से 4 मार्क्स वो स्कोर कर सकता है। क्योंकि मैं हमेशा स्ट्रैटेजी वीडियो इस प्रकार से बनाता हूं कि बच्चे, एक एवरेज बच्चा कितना स्कोर कर सकता है, कितना मार्क्स वो ला सकता है। 80 मार्क्स का पेपर है मान लो, तो 80 में से कितना स्कोर कर सकते हैं ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ये वीडियो खत्म होने का वेट करना, आपको खुद रियलाइज होगा कि आप कितना स्कोर कर सकते हो, कितना इजी है स्कोर करना इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो ये बच्चा 4 में से 4 यहां पे यूएस डायरेक्टेड में स्कोर कर सकता है। ये आपका पहला क्वेश्चन की मैंने बात की। अब क्वेश्चन नंबर 1 का A2 भी होता है, क्वेश्चन नंबर 1 का A2 भी होता है। ये भी आपका डुअल डायरेक्टेड है, लेकिन इसका लेवल देखो, ये आपका लेवल है मीडियम लेवल, मिडिल लेवल। पहला क्या था? सिंपल लेवल था, सिंपल एक्टिविटीज आते हैं, बहुत इजी होता है 4 में से 4। ये मिडिल लेवल, यहाँ पे थोड़ा जो चीजें आएंगी वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगी, और इसीलिए यहां पे सिर्फ 2 ही करना है और 4 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी कि आपको एक क्वेश्चन को करने का 2 मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पे कैसे सेंटेंस आते हैं? आपको फ्रेम सेंटेंस आएंगे, आपको होमोग्राफ होमोनिम्स के ऊपर, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया, सर्च करना होमोग्राफ्स होमोनिम्स बाय JR ट्यूटोरियल, सर्च करना, सब वीडियो मिला बनाया हुआ है। इंग्लिश ग्रामर के तो हमने 50-60 वीडियो बना रखे हैं पिछले 2 साल के अंदर, तो उसका पूरा प्लेलिस्ट है। और कई सारे और जो पिछले बार एग्जाम हुआ था, 2023 वाला बोर्ड एग्जाम हुआ था, 2022 का बोर्ड एग्जाम हुआ था, उसके टाइम पे भी कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए थे, वो सब अवेलेबल होंगे कहीं ना कहीं, बस आपको ढूंढना है और शेयर करना। और मैं जितना हो सके मैं सभी चीज को टेलीग्राम में डाल देता हूं, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, एक ही जगह पे मिल जाए। तो टेलीग्राम पे लाइन से मैंने कई सारे वीडियोस के लिंक शेयर किए, वो वीडियोस को बस ओपन करना, आप सीधा यूट्यूब पे पहुंच जाओगे और उसको देख सकोगे। ठीक है, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आ जाता है। चेंज द वॉइस, ये तो आपको पता है, ये बहुत सालों से करते आ रहे हो। कन्वर्जन ऑफ टेंसेस, टेंस भी कन्वर्जन। वर्ड रजिस्टर, ये आपके लिए नया है कि आपको एक वर्ड दिया रहेगा, उससे मिलता जुलता 4 वर्ड आपको लिखना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल पिछले साल 2023 वगैरह में पूछे थे, जैसे कि देखो, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट नरेशन में करना है। डायरेक्ट क्या दिया हुआ है? विल यू बाय माय हेयर आस्क्ड डेला। विल यू बाय माय हेयर, क्या तुम मेरे बाल खरीदोगे? आस्क्ड डेला। तो इसको आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट नरेशन। तो क्या हो जाएगा कि डेला ने पूछा, डेला आस्क्ड इफ शी वुड बाय हर हेयर, खत्म कहानी। तो इस तरीके से करो, 1 मार्क्स मिल जाएगा। 2023 में पूछा हुआ कंटेंट है ये। फिर और भी वर्ड रजिस्टर वाला मैंने बताया कि भाई एक वर्ड दिया रहेगा, जैसे यूनिवर्स दिया है आपको, और यूनिवर्स के रिलेटेड वर्ड रजिस्टर बनाना है आपको। तो यूनिवर्स से क्या क्या रिलेटेड? भाई यूनिवर्स में हमारा स्टार होता है, प्लैनेट्स होते हैं, गैलेक्सी होता है, मून होता है, एस्ट्रॉइड होता है, स्पेसशिप होता है, और भी कई सारी चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? देखो ये पूछा हुआ है, चेंज द वॉइस आपको पूछा था, क्या बोल रहा है? डोंट मेक एनी मिस्टेक। ये तो आप जानते हो, आपने 8-9 में भी चेंज द वॉइस किया है। तो डोंट मेक एनी मिस्टेक, आपको क्या? लेट नो मिस्टेक्स बी मेड। तो ये आपको चेंज द वॉइस आपको करने के लिए आ सकता है, जो कि आराम से कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 1 जो A2 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा क्वेश्चन है, यहां पे भी 4 में से 4 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। यहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगा, बच्चा गारंटी के साथ बोल सकता हूं। बस आपको मेहनत करना है, चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, जो हमारे वीडियोस हमने ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड वीडियो बना के रखे हैं उसको आप देख सकते हो। कई सारे एग्जाम्पल देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि जो मैं दे रहा हूं वही रिपीट होगा, पर उसके जैसी चीजें आ सकती है, क्योंकि एक बार आपने मेथड समझ लिया तो बाकी करना ईजी हो जाता है। ठीक है, ये समझ लो आप। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 1 का बी। ये हमने अभी देखा, क्वेश्चन नंबर 1 का ए था। ए में भी 2 चीज देखा, डुअल डायरेक्टेड का सिंपल वाला और मीडियम लेवल वाला। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी है। क्वेश्चन नंबर 1 बी जो है, ये भी आपका डुअल डायरेक्टेड है, लेकिन ये चैलेंजिंग है, यानी थोड़ा हार्ड आएगा। ये आपको सिर्फ एक करना है, 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पे आता है मॉडल ऑक्सिलरी, पहचानो, फ्रेम करो, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन आ सकता है, यूज द सेम वर्ड एज नाउन एज वेल एज वर्ब। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जब मैं वीडियो बनाऊंगा या फिर हमारे पुराने वीडियो जो इस टॉपिक के ऊपर हमने बनाए हुए सब, वो आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ट्रांसफॉर्म सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करो, यूज द गिवन वर्ड इन 1 मीनिंग। ठीक है ना, फुल सेंटेंस में वो जो वर्ड आपको दिया हुआ है उसका यूज करना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। एग्जांपल्स 1-2 है मेरे पास, मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पे अगर आप देखोगे, जैसे यहां पे बोल रहा है कि यूज द गिवन वर्ड इन 1 मीनिंगफुल सेंटेंस। एक मीनिंगफुल सेंटेंस में आपको दोनों वर्ड यूज करना है, जैसे एडमायर और अफ्रेड, ये दोनों वर्ड को एक ही सेंटेंस बनाना है, वो भी मीनिंगफुल सेंटेंस। तो मैंने क्या बनाया? आई एम अफ्रेड ऑफ हिज कैरेक्टर बट आई एडमायर हिज पर्सनैलिटी। मतलब मैं
उस इंसान का कैरेक्टर जो है उससे डरता हूं लेकिन उसको पसंद करता हूं, उसकी पर्सनालिटी को पसंद करता हूं। इस प्रकार से चीजें ये आपको बना सकते हो। नेक्स्ट है चेंज द गिवन सेंटेंस इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। क्वेश्चन क्या पूछा था, ही टुक मी टू ए ग्रामोफोन रूम। तो ही टुक मी ए ग्रामोफोन रूम का कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा भाई, ही टुक मी टू ए रूम विच हैड ए ग्रामोफोन, मतलब मुझे एक ऐसे रूम में लेके गया जिसमें ग्रामोफोन पहले से ही था। तो ये चीजें आप बना सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ बच्चा कि अगर ऐसे में से कोई क्वेश्चन पूछता है तो क्या आप वो क्वेश्चन को नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, बस उसके लिए थोड़ा मेहनत आपको अपने एंड से करना पड़ेगा। जो चीजें हमने प्रोवाइड कर रखी है उसको पढ़ो, जो चीज हम और देने वाले हैं उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। अपने एंड से मेहनत करना मत छोड़ना, जितना हो सके जो भी आपके पास नोट्स है, बुक्स फॉलो करते हो, जो भी चीजें आप फॉलो करते हो, डाइजेस्ट वगैरह, वो सभी में से जितने भी एग्जांपल्स है जितना हो सके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? एक आइडिया लगेगा। तो मैं यहां पे मान के चलता हूं यहां भाई बच्चा 2 में से 2 मार्क्स स्कोर कर सकता है, ठीक है? समझ में आ गया, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ जाए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 जो था इसमें आपको कितना पूछा, अगर हम वापस से कैलकुलेट करें बच्चा, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1A 4 मार्क्स का आता है, क्वेश्चन नंबर 1A का 2 वो भी 4 मार्क्स का आता है, और क्वेश्चन नंबर 1B जो आता है दोस्तों वो 2 मार्क्स का। मतलब यहां पे अगर आप देखोगे सेक्शन नंबर 1 जो था वो आपका 10 मार्क्स का था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा कंप्लीट किया गया, डू एज डायरेक्टेड, 10 मार्क्स फिक्स यहां से आपका। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है सेक्शन नंबर 2 का। तो ये होता है आपका असली खेल, जो कि आपका सीन पैसेज। ऑब्वियसली सीन पैसेज, टेक्सचुअल पैसेज को हम सीन पैसेज बोलते हैं। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ोगे तो आपको देखने मिलेगा कि एक पैसेज दिया हुआ है। अब वो पैसेज क्या होगा, जो आपका देखा हुआ है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप जितने भी चैप्टर्स हैं आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक के अंदर, उसको अच्छी तरीके से एक बार देख के जाओ, समझ के जाओ, ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए। तो सीन पैसेज है, ये 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 2 के ए में। अब इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं ना टेक्सचुअल पैसेज की हम बात करें, इसमें 5 पूछा जाता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसमें हो सकता है पैसेज के बेस पे कोई ट्रू और फॉल्स, कोई मैच द फॉलोइंग या फिर नेम द फॉलोइंग, अरेंज द इन द सीक्वेंस ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एक्सेट्रा। इस प्रकार की चीजें सिंपल वाले क्वेश्चन में, यानी पहले क्वेश्चन में पूछेगी, 2 मार्क्स का आ जाएगा। फिर अगेन 2 मार्क्स के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसमें आप लोग को कोई वेब डायग्राम दिया रहेगा, कोई टेबल दिया रहेगा, कोई फ्लो चार्ट दिया रहेगा, कोई ट्री डायग्राम दिया रहेगा, उसमें फिलअप करना होगा। तो आपको कॉम्प्लेक्स टाइप के 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। 2 और 2 4 हो गए। फिर वोकैबुलरी पूछेगा, आप जानते हो वोकैबुलरी में आपको करेक्ट मीनिंग लिखना, फ्रेजेस लिखना, ठीक है ना, इस प्रकार से वर्ड्स लिखना, अपोजिट लिखना, तो ये वोकैबुलरीज में आ जाता है। फिर ग्रामर, ऑब्वियसली जो ग्रामर आपको डू एज डायरेक्टेड में पूछा था, लेकिन उससे अलग ग्रामर इसमें देखने मिलेगा। तो ये हो गया 2 2 4 2 6 8, और फिर एक आता है उसमें 5वां क्वेश्चन जो आता है पैसेज में, A5 जिसको बोलते हैं, वो होगा आपका पर्सनल रिस्पांस। ऑब्वियसली पर्सनल रिस्पांस मतलब जो चीज दिया रहेगा उसके बारे में आप क्या सोचते हो, क्या क्रिएटिव थिंकिंग है आपकी, क्या इमेजिनेशन है आपकी, उसके हिसाब से लिखना। 2 मार्क्स का बनेगा, यानी कुल मिला के ये अलग अलग क्वेश्चन 2 मार्क्स करेंगे, टोटल 5 क्वेश्चन, ऐसे 10 मार्क्स बनेंगे आपके सीन पैसेज के। तो कोई भी बच्चा, मैं आपको बोल सकता हूं कि ये सिंपल वाला, ये वोकैबुलरी वाला, ग्रामर वाला, पर्सनल रिस्पांस, ये सभी में आप अच्छे स्कोर करते हैं। कॉम्प्लेक्स वाले में कभी कभी बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, तो भी मैं ज्यादा कंसीडर नहीं करूंगा बच्चा। 10 में से कोई नॉर्मल एवरेज बच्चा है तो भी यहां से वो 8 मार्क्स स्कोर कर सकता है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन वो ही बच्चा स्कोर करेगा जो मेहनत कर रहा होगा। ये स्ट्रैटेजी वीडियो देखने के बाद आपको चीजें समझ में आ रही होगी, प्लानिंग कर रहा होगा, वो चीजों को लर्न कर रहा होगा, बुक जो है आपके पास उसमें जो इतनी सारी चीजें लिखी हुई है वो कर रहा होगा। अगेन मैं बोलना चाहता हूं बच्चा, जितना हो सके फोकस करके रखो चीजों के ऊपर, ठीक है? समझ में आ गया? तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2A। अगला है क्वेश्चन नंबर 2B। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 2B? सेम, यानी कि आपका टेक्सचुअल पैसेज। अब टेक्सचुअल पैसेज होता क्या है, अगेन जैसे मैंने बता चुका आपको, सीन पैसेज आएगा, ये भी 10 मार्क्स के लिए। मतलब एक चीज क्लियर क्या हुई कि हमारे पास जो सीन पैसेज आते हैं टेक्स्ट बुक वाले, टोटल 20 मार्क्स के आते हैं। एक आता है क्वेश्चन नंबर 2A में और दूसरा आता है क्वेश्चन नंबर 2B में। करेक्ट है? ओके। अब इसमें भी सेम वही सिंपल एक्टिविटीज पूछेगा, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी पूछेगा, वही सिंपल में मैच द पेयर, मतलब पैटर्न सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट। तो सेम ही चीज है। तो समझ जाना कि यहां पे भी आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का A अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 2B अटेम्प्ट करना है। बस आपका ये जो पैसेज रहेंगे दोनों अलग अलग रहेंगे, क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे। तो यहां पे भी बच्चा 7-8 मार्क्स तो आप स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे 8 मार्क्स मैंने कंसीडर किया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दोनों ही क्या आया, सीन पैसेज आया। अब आगे बढ़ जाते हैं, यह आएगा आपका सेक्शन 3। अब आ गया पोयम की तरफ, यह आ गया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट है। अगेन क्वेश्चन नंबर 3A है, क्वेश्चन नंबर 3B भी है। क्वेश्चन नंबर 3A में कॉम्प्रिहेंशन पूछेगा, यानी कि आपका क्या पूछेगा, जो पोयम दिया रहेगा उसका पैसेज फॉर्म दिया रहेगा, यानी कॉम्प्रिहेंशन दिया रहेगा सीन पोयम का, ऑब्वियसली जो आपके टेक्स्ट बुक में रहेगा। तो 5 मार्क्स कैरी करता है। इसमें भी सेम सिंपल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें फिलअप्स हो गया, कुछ चीजें हो गई, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, वेब डायग्राम, वेब चार्ट के फॉर्म में, राइमिंग वर्ड्स आता है। तो यार देखो, ये आपको पहचानना आना चाहिए, राइमिंग वर्ड क्या है, राइमिंग स्कीम क्या है। आपको पता है ना राइमिंग स्कीम मतलब लास्ट का जो होता है उसके हिसाब से देखते हैं कि अच्छा इसका सेम है,
ए बी बी या फिर ए बी सी डी भी आ सकता है। तो जो भी है ये सब चीज हमने पढ़ाया हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। राइमिंग स्कीम पहचाना, राइमिंग वर्ड तो बहुत इजी होता है, राइमिंग स्कीम में बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए कि भाई वो एलिटरेशन है, रिपीटेशन है, क्या है वो, इन्वर्जन है, पैराडॉक्स है, क्या है वो, ओनोमेटोपोइया है, क्या है, ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये चीजें आपको वो क्लैरिटी के साथ करके देगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3A सीन पोयम का। बच्चा अच्छा स्कोर करता है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं 5 में से आपके 3 से 4 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। फिर भी मैं चलो 3 मार्क्स पकड़ता हूं, 3 मार्क्स। मैं किसकी बात कर रहा हूं पता है, मैं टॉपर की अभी फिलहाल बात ही नहीं कर रहा हूं। टॉपर तो मुझे पता है यहाँ पे वो 5 में से 5 लेके आएगा, क्योंकि मेरे को पूरा ट्रस्ट है वो मेहनत कर रहा है। लेकिन जो एवरेज बच्चा है, जिसको कुछ समझ में नहीं आता, वो भी आराम से 3 मार्क्स स्कोर कर सकता है, अगर वो थोड़ा सा अपना हार्डवर्क दे दे अभी जो टाइम है। समझ में आ रहा है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का बी में पढ़ोगे तो ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एप्रिसिएशन। बच्चे बहुत घबराते हैं, मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, बस सर्च करो एप्रिसिएशन ऑफ पोयम बाय जेआर ट्यूटोरियल्स। देखो आगे जेआर ट्यूटोरियल्स जरूर लगाना, अगर आप नहीं लगाओगे तो हमारे वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। तो आप सीधा टाइप करो यूट्यूब पे जाके एप्रिसिएशन ऑफ पोयम बाय जेआर ट्यूटोरियल्स, इतना सर्च करो, हमारे वीडियो मिल जाएंगे। बहुत सारे वीडियो भी मैंने लिंक पे जो टेलीग्राम पे शेयर किए, वहां पे भी वीडियोस है। तो ये 5 मार्क्स के लिए आता है। एप्रिसिएशन का मतलब सिंपल सी बात है कि ये, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पोयम है, ठीक है, या फिर जो टॉपिक आपको दिया है उसका मीनिंग लिखना है आपको, सिंपल पैराग्राफ फॉर्म में, सिंपल पैराग्राफ फॉर्म में आपको उसका मीनिंग लिखना है। अब कम से कम 4 से 5 सेंटेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई 2 लाइन लिख दिया खत्म। कम से कम एक पैराग्राफ होना चाहिए, अच्छा खासा कंटेंट होना चाहिए भाई उसके अंदर। अब उसके अंदर आप टाइटल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो चीज है उसका टाइटल क्या हो सकता है। आप सोचो कि भाई इस पैराग्राफ का अगर मैं एक शीर्षक देना चाहूं, एक टाइटल देना चाहूं, तो वो क्या दे सकते हो। तो टाइटल देना इज इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स यहां कैरी हो जाएगा। पोएट जो है उसका नाम क्या है, इसके लिए मैं हमेशा आपको बोलता था, पहले भी बोल चुका हूं कि भैया आप हर एक पोयम का, आपके जो बुक में है उसका टाइटल, उसको समझना, और साथ में पोएट, किस पोएट ने उसको लिखा हुआ है, वो पोएट का नाम याद रखना जरूरी है। बाकी राइमिंग स्कीम तो आप अगर अच्छे हो, स्कॉलर व्यक्ति हो, तो आप राइमिंग स्कीम तो निकाल सकते हो। तो राइमिंग स्कीम भी पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए। फिगर ऑफ स्पीच क्या है वो पूछा जा सकता है, और भाई उसका थीम क्या है, उस पोयम का थीम क्या है, क्या पूछना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, एक्सपेंशन क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, फीलिंग क्या है, ये सभी चीज अगर आप करोगे तो बच्चा 5 में से 5 स्कोर कर सकते हो। लेकिन चलो फिर भी मैं 4 मार्क्स कंसीडर करता हूं, मुझे पता है कि आप 4 मार्क्स तो आराम से एप्रिसिएशन में निकाल सकते हो। एक बार चेकआउट कर लेना हमारे वीडियो एप्रिसिएशन के ऊपर। समझ में आ रहा है, क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलो नेक्स्ट, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं बच्चा, तो वो है सेक्शन नंबर 4। बहुत इजी सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 4, जो कि होता है टेक्सुअल, नॉन टेक्सुअल पैसेज। अब ये नॉन टेक्सुअल में इजी क्यों बोल रहा हूं, देखो क्या होता है, कभी कभी फायदा ये हो जाता है कि जो चीज हमने नहीं देखा है वो अगर आ गया तो हमें आंसर ढूंढना ज्यादा इजी हो जाता है। कभी कभी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और हमेशा मैं बोलता हूं कि जब आप पैसेज पढ़ते हो तो इस तरीके से पढ़ो कि चीजें आपको समझे, ऐसा नहीं कि सिर्फ नजर घुमा रहे हो। क्वेश्चंस कभी कभी क्या होते हैं, बच्चों को मैंने देखा है कि पैसेज पढ़ने लगते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट करते हैं। बहुत ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना, पहले क्वेश्चंस को देखो फिर पैसेज में जाओ कि क्या ढूंढना है आपको। तो ये होता है आपका सेक्शन नंबर 4, जो कि क्वेश्चन नंबर 4A क्वेश्चन नंबर 4B में पूछता है। नॉन टेक्सुअल पैसेज यानी कि ये अनसीन पैसेज है। ये क्या है, ये आपका अनसीन पैसेज। देखो ये कॉम्प्रिहेंशन है, नॉन टेक्सुअल पैसेज यानी अनसीन पैसेज, ठीक है, अनसीन पैसेज है। इसमें भी सेम वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल वाले क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ मैच द फॉलोइंग्स। एक बार चेकआउट करना कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मैच द फॉलोइंग। इसमें आप कॉम्प्लेक्स वाले एक्टिविटी में देखोगे तो आपको वेब डायग्राम, ट्री डायग्राम, फ्लो चार्ट, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। वोकैबुलरी का मैंने ऑलरेडी बताया आप लोग को, ठीक है ना, वर्ड हो गया, फ्रेजेस हो गया, मीनिंग्स हो गया, ठीक है, ग्रामर जो अलग होंगे नॉर्मल डू एज डायरेक्टेड वाले से, और पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो कुल मिला के 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच। इसके लिए वो 10 मार्क्स का है, तो 10 में से बच्चा आराम से आप 8 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का बी में जाओगे, देखो मैं थोड़ा फास्ट भी जा रहा हूं क्योंकि कम समय में चीजें आपको प्रोवाइड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4B की बात करो तो इसमें आता है समरी ऑफ द गिवन पैसेज। समरी ऑफ द गिवन पैसेज, अब ये है क्या, समरी क्या है गिवन पैसेज का, कि भाई जो भी आपको पैसेज दिया है उसका समरी लिखना है, यानी शॉर्ट में लिखना है। यानी कि कम से कम जो आपका पैसेज है उसका 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा आपको लिखना है। यानी मान लो कि अगर आपका 100 लाइन का पैसेज आया था तो आपको एटलीस्ट 30 लाइन तो लिखनी है, ऐसा मान के चलो 1/3 लिखना है आपको, और शॉर्ट में लिखना है। उस पैसेज का क्या थीम है वो आपको बताना है। समरी ऐसा होना चाहिए कि वो शॉर्ट भी रहे लेकिन सिंपल रहे, समझ में आए सामने वाले को पढ़ने के लिए। आपका जो वर्ड्स होगा वो आपका खुद का होगा, बहुत ज्यादा ढापो मत उसमें से, खुद का वर्ड्स इस्तेमाल करो। वर्ड शुड बी सिंपल, जितना सिंपल उतना इफेक्टिव, लेकिन ऐसा कि टूटा फूटा कुछ भी लिख रहे हो वैसा नहीं। प्रॉपर टाइटल देना, उसका मोरल क्या है भाई, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, और कहीं ना कहीं ये सभी चीज में आप कुछ थॉट्स डाल सकते हो, कुछ लॉजिक डाल सकते हो, कुछ आइडियाज डाल सकते हो, करेक्ट है। ये सब चीज अगर आप डालोगे, कुछ कोट्स मुहावरे वगैरह डाल सकते हो जो सूट हो वहां पे, तो इस प्रकार से करोगे तो यहां पे भी आप 4 मार्क्स 5 में से आप स्कोर कर सकते हो इजीली, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। लेकिन जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ जाओगे, अब यहां पे खेल शुरू होता है हमारे राइटिंग स्किल वाले सेक्शन का,
ठीक है, जिससे बच्चे ज्यादा घबराते हैं, लेकिन घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। मराठी में भी डर लग रहा था कि नहीं डर लग रहा था, लेकिन गया ना पेपर सोपा, सोपा गया ना पेपर इजी गया ना, टेंशन की क्या बात है। वैसे इंग्लिश चले जाएगा, इंग्लिश के बाद हिंदी चले जाएगा, फिर तो यार लाइन ही लगी रहेगी। जो आपकी मैथ्स 1 है, साइंस 1 साइंस 2 है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, खत्म कहानी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यही चीज है यार बोर्ड, बस हम लोग घबराते हैं, कुछ नहीं होता, ये बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप चीजें जाने आराम से हो जाती है। अब आ जाता है आपका सेक्शन नंबर 5 राइटिंग स्किल्स। अब ये राइटिंग स्किल्स अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहां पे ध्यान देना कि क्वेश्चन नंबर 5 जो आता है वो आपका लेटर राइटिंग आ जाता है, जो 5 मार्क्स का पूछता है। इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक तो फॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने कई बार बताया कि फॉर्मल लेटर अटेम्प्ट करो, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट लिखना होता है, बॉडी प्रॉपर तरीके से वो होता है, आपका जो डेट्स और जो भी ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आप लिखते हो ना, वर्ड को मैं भूल गया, लेकिन वो बोलते हैं ना योर्स रिस्पेक्टिवली, वो प्रॉपर तरीके से जो हम लोग लिखते हैं वो आपको फॉर्मल लेटर में लिखने में हेल्प करता है कहीं ना कहीं, जिसमें म्युनिसिपालिटी को लिखना है, स्कूल प्रिंसिपल को लिखना है, इस प्रकार से चीजें जो लिखते हैं उसको फॉर्मल लेटर बोलते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चेकआउट कर लेना, फॉर्मल लेटर्स बाय या फिर लेटर बाय जेआर ट्यूटोरियल। मैंने कई सारे ग्रामर वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, आपको पता ही है, एक प्लेलिस्ट है पूरा इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट, जो हर बच्चों के लिए कॉमन है, तो उसमें आपको हेल्प हो जाएगा। तो फॉर्मल लेटर का एक बार चेकआउट कर लेना, 5 मार्क्स के लिए कंटेंट आ सकता है, तो आप ये फॉर्मल लेटर अटेम्प्ट करना, यहाँ पे भी बच्चा 5 में से आराम से आप 4 मार्क्स निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6A और क्वेश्चन नंबर 6B। क्वेश्चन नंबर 6A जो होता है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, जो कि 5 मार्क्स के लिए पूछता है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में 2 कैटेगरी होते हैं, एक होता है नॉन वर्बल से वर्बल। अब नॉन वर्बल से वर्बल, नॉन वर्बल मतलब आपको फ्लो चार्ट दिया रहेगा, आपको डब्बे डब्बे फॉर्म में ऐसा फ्लो चार्ट बना के दिए रहेंगे, इसमें कुछ तो सेंटेंसेस रहेंगे, ठीक है ना, ऐसा फ्लो चार्ट दिया रहेगा, इसमें सेंटेंसेस लिखे हुए रहेंगे, और आपको इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको एक पैसेज तैयार करना है। ठीक है, ये होता है नॉन वर्बल से वर्बल। वैसे होता है वर्बल से नॉन वर्बल, जिसमें आपको पैसेज दिया रहता है, भर के जो है पैसेज दिया रहेगा, और इसके हेल्प से आपको फ्लो चार्ट जो है वो बनाना है। तो यहां पे बच्चे क्या अटेम्प्ट करें, कौन सा अटेम्प्ट करें, बच्चे मुझे पूछते हैं, तो मैं हमेशा बोलूंगा कि बच्चा जो आपका फ्लो चार्ट दिया रहता है उससे पैसेज लिखना एक टाइम पे डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज फ्लो चार्ट जो होता है उसके अंदर लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, लेकिन पैसेज अगर आप देखोगे तो पैसेज में चीजें भर भर के दिया हुआ है, तो यू हैव सो मेनी वर्ड्स, उसमें से जो एक्यूरेट अच्छे वर्ड्स है वो आपको डब्बे में डाल देना है, फ्लो चार्ट बना लेना है। तो हमेशा मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप करो, लेकिन ये मेरा रिकमेंडेशन सजेशन है कि आप वर्बल से नॉन वर्बल करोगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से मार्क्स मिलने के चांसेस है। तो 5 में से हर इंसान यहाँ पे 4 मार्क्स स्कोर कर सकता है, अच्छे से लिखा तो 4 मार्क्स मिल जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगला है क्वेश्चन नंबर 6B, ऑब्वियसली बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 6B में आ जाओ तो ये आपका स्पीच है या फिर व्यू काउंटर व्यू जो होता है आपका, वो आपका सेशन है 5 मार्क्स के लिए। इसमें भी बच्चों का अपना अपना तरीका है, मैं बोलूंगा कि आप स्पीच लिखो, क्योंकि आप बचपन से स्पीच करते आ रहे हो। कुछ लोग बोलते हैं व्यू काउंटर व्यू भी करो, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स मैंने देखे हैं ऑफलाइन वाले, वो भी बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो देखो ये अगेन आपके ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है, लेकिन अगर मैं अपना पर्सनली बोलूं, क्योंकि मैं हमेशा से स्पीच में अच्छा था, अगर आप भी स्पीच में अच्छे हो, स्पीच बोलना स्पीच लिखना पसंद है, तो आप स्पीच लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम अबाउट है। ठीक है, मैं पर्सनली अगर मेरे बारे में बोलूं तो मैं स्पीच लेता। आप लोग को अगर मान लो काउंटर व्यू व्यू काउंटर व्यू अच्छा लगता है, इसमें ज्यादा आप एक्सपर्ट हो, तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ऐसा रूल नहीं है कि बच्चा इसी में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं इसमें कम मिलते हैं। तो जो अच्छे से लिखेगा उसको तो व्यू काउंटर व्यू में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जो अच्छे से लिखेगा उसको स्पीच में से भी 5 में से 5 मिल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। कम से कम स्पीच अगर लिखोगे तो 100 वर्ड्स मिनिमम होने चाहिए, कुछ थीम अच्छा होना चाहिए। पर्पज स्पीच का क्या है कि आप जो स्पीच दे रहे हो, ठीक है, मान लो आप स्पीच दे रहे हो कि करप्शन इज द बैड एलिमेंट ऑफ सोसाइटी, तो मान लो इसके ऊपर आप स्पीच दे रहे हो, तो उसका एक की पॉइंट होना चाहिए, भाई करप्शन हटाओ, इस प्रकार से कोट्स आप लिख सकते हो कि करप्शन इज मेकिंग आवर कंट्री वेरी डाउन, ऐसा कुछ प्रकार के कोट्स लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपको लेगा। रेटोरिकल क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो, यानी सवाल पूछ सकते हो कि आप बोल सकते हो कि भाई इज करप्शन इज ए गुड एलिमेंट ऑफ ए सोसाइटी, नो इट इज नॉट ए गुड। तो ऐसा आप रिटोरिकल क्वेश्चन मतलब क्वेश्चंस पूछ सकते हो सोसाइटी से, कोट्स डाल सकते हो, मुहावरा डाल सकते हो, जो चीज सूट हो वहां पे डाल सकते हो। हमने एक एवरग्रीन टॉपिक्स का वीडियो बनाया था, आपको पता है, कुछ दिन पहले, तो उसमें भी हमने कई सारे टॉपिक्स जैसे करप्शन के ऊपर, ब्लड डोनेशन के ऊपर, ऐसे कई सारे रैंडम टॉपिक्स हमने दिए जो आपको हेल्प करेगा। तो सर्च करना एवरग्रीन टॉपिक्स बाय जेआर ट्यूटोरियल ऑन यूट्यूब पे एवरग्रीन टॉपिक्स बाय जेआर ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब सर्च करोगे ना, तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो एक आइडिया मिल जाएगा। मैंने उसके अंदर मुहावरा और कोट्स भी ऐड किए हुए, तो आपको वो हेल्प करेगा, तो सर्च कर लेना। तो 5 में से कोई भी बच्चा यहाँ पे अगेन 3 से 4 मार्क्स स्कोर कर सकता है, लेकिन 4 मार्क्स मैं कंसीडर कर रहा हूं एवरेज बच्चे की पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात करूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है, इसमें भी आप देखोगे तो जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें या तो आप एक्सपांशन ऑफ थीम कर लो या तो आप न्यूज रिपोर्ट कर लो। एक्सपांशन ऑफ थीम मतलब आपका एस्से लिखना। तो कुछ बच्चों को पर्सनली एस्से लिखना पसंद होता है, जैसे मुझे पसंद था, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सर न्यूज रिपोर्ट भी लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो देखो आपके ऊपर है, आपने क्या प्रिपरेशन किया है।
मैं तो बोलूंगा कि मैं होता तो मैं लिखता एक्सपांशन ऑफ थीम, यानी एस से लिखता, क्योंकि मैं एस से लिखने में बहुत अच्छा था, मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है, मैं एस से लिखता। लेकिन आप लोग का जैसा आपको अच्छा लगता है आप उस हिसाब से लिख सकते हो, तो आप एस से लिखो। 100-200 वर्ड्स होने चाहिए कम से कम, 100 से 120 वर्ड, माफ करना। थीम अच्छा होना चाहिए, थीम लिखो, उसका प्रॉपर कोर्स लिखो, कुछ एवरग्रीन टॉपिक जैसे मैंने बनाए हुए हैं कि किसके ऊपर ऐसे आ सकते हैं, तो मैंने वो वीडियो आप बनाया हुआ है, आप सर्च करो वीडियो को, आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार की चीजें करो तो एक्सपांशन ऑफ थीम कर सकते हो। या फिर मान लो न्यूज रिपोर्ट करना चाहते हो, अगर आपका फ्यूचर है कि आपको न्यूज रिपोर्टर बनना है, तो यार कहीं ना कहीं ये न्यूज रिपोर्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसमें आपको कुछ चीजें दी हुई रहेगी, उसके हेल्प से समझ लो कोई इवेंट हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, कुछ हेडलाइंस आए, उसके हिसाब से आपको न्यूज तैयार करना है, ठीक है। और वो जो न्यूज रिपोर्ट होगा वो फॉर्मल होना चाहिए, उसका जो लैंग्वेज होना चाहिए वो फॉर्मल होना चाहिए, नहीं कुछ भी आप लिख के आ रहे हो, फॉर्मल लैंग्वेज यानी कट टू कट अच्छा लैंग्वेज होना चाहिए। तो जो बच्चा इसमें एक्सपर्ट है, लैंग्वेज उसका अच्छा है, तो वो ये अटेम्प्ट कर सकता है। बाकी एस्से लिखने में कोई एक्सपर्ट है जिसने बहुत प्रैक्टिस किया एस्से का, तो ये लिखना 5 में से 4 मार्क्स तो आपको मिल जाएगा, यहां पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बना सकते हो यहां पे 4 मार्क्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो आखिरी पार्ट है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7B, जो कि होता है आपका डेवलपिंग ए स्टोरी या फिर नैरेटिंग एन एक्सपीरियंस। तो आपका भी अगेन सेम वही चीज है, आपको स्टोरी लिखना पसंद है, डेवलप करना पसंद है। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कहानियां बनाना बहुत पसंद है, एक्सपर्ट होते हैं, बचपन से ही कहानियां बनाते हैं, ठीक है ना। और वही लोग शायद आगे जाके मूवीज में काम करेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे वो सब। और कुछ लोग एक्सपीरियंस बताने में कि मेरे साथ में ये हुआ था। तो जैसा आपको अच्छा लगता है, आपने जो प्रैक्टिस किया उसके हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन स्टोरी लिख रहे हो मान लो, तो आपका टाइटल प्रॉपर होना चाहिए स्टोरी का, आपका एक मैसेज होना चाहिए स्टोरी के अंदर, कुछ कोट्स होने चाहिए, कुछ लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी लिख रहे हो, कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ फीलिंग एक्सप्रेशन होना चाहिए कि जो एग्जामिनर होता है पेपर जब चेक करता है ना, तो आपसे कनेक्ट कर पाए कि आपने जो लिखा है उसको फील हो, अच्छा है कुछ तो फील हो रहा है, फीलिंग हो रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स होने चाहिए उसके अंदर, तो ये आपको मार्क्स अच्छा दे देगा। सेम वही लागू होता है आपके एक्सपीरियंस नैरेट करने में। ऐसा नहीं कि बोरिंग लगना चाहिए, कुछ ऐसी वर्ड्स यूज करो, कुछ ऐसे लॉजिक उसमें डालो, कुछ ऐसे एलिमेंट्स डालो जो उसको अच्छा लगे। तो यहां पे भी 5 में से आप आराम से 3 से 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गया। तो ये था आपका ओवरऑल पेपर, जिसमें आपको इंग्लिश में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। मैंने आपको हर एक चीज बता दी कि कैसे कैसे आएंगे। अब जैसे मैंने बताया, इतनी सारी चीजें मैंने बताई, हर टॉपिक्स के ऊपर हमारे चैनल पे वीडियो है, कुछ 2 महीने पहले हैं, कुछ अभी 10 दिन पहले डाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो 1 साल पुराने हैं, जो 2023 में जिन्होंने बच्चे ने एग्जाम दिया था उनके लिए बनाया था। लेकिन आपके लिए भी तो सेम ही होगा ना, क्योंकि कंटेंट अलग नहीं है। 2023 वाले में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें भी तो हमने यही सब चीजें पढ़ाई थी, ठीक है। 2024 में भी वही सब चीजें होंगी, तो बस आपको उसको पढ़ना है। तो हमारे वीडियोस हमने टेलीग्राम पे भी शेयर किया हुआ है, और आप लोग के लिए कई सारे वीडियोस डाले हैं यूट्यूब पे। तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल का नाम जरूर डालना। कभी भी आप यूट्यूब पे कोई चीज सर्च करते हो, आप हमारा पढ़ना चाहते हो, तो बाय जेआर ट्यूटोरियल्स आगे सर्च करोगे, हमारे वीडियो मिल जाएंगे, इंग्लिश ग्रामर बाय जेआर ट्यूटोरियल, ठीक है। इस प्रकार से चीजें सर्च कर सकते हो। हमने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, टेलीग्राम पे हर एक वीडियो का जो लिंक है वो डाला हुआ है, उसको ओपन कर करके देख लो सब चीज, ठीक है। तो वो चीज आपको हेल्प करेगा। तो चलो अब बच्चे, आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे कि सर कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं हम 80 में से, इस प्रकार से पेपर अगर हम लिखे तो हम लोग आ जाते हैं वापस से फ्रंट पेज पे, यानी फर्स्ट पेज पे। तो पहला जो क्वेश्चन था आपका, ठीक है, जो आपका पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ये है आपका कि दैट इज लैंग्वेज स्टडी, करेक्ट। अब लैंग्वेज स्टडी में आपको कितना मिल रहा है, ए में 4 मार्क्स, यहां हो गया। अगला क्वेश्चन A2 में 4 मार्क्स, यहां हो गया 8। अगला क्वेश्चन बी वाला जो कि 2 मार्क्स, 10 मार्क्स आपने पहले क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर लिया, 10 मार्क्स मिल गया। अब आगे बढ़ जाओ, आगे है आपका सेक्शन नंबर 2, जिसमें आप 8 + 8 16, 16 और 10 होते हैं 26, 26 मार्क्स यहां तक स्कोर कर लिया आपने। 26 + 4 मार्क्स और 3 मार्क्स, 26 और 3 29 + 4 33 मार्क्स आपने यहां स्कोर कर लिए। 33 + 8, 33 + 8 होता है कितना बच्चा, 41 होता है, +4 45 होते हैं, यहां तक 45 होते हैं। 45 + 4 49 + 4 53, 53 यहां तक हो गए। 53 + 4 57 हो गया बच्चा, 57 हो गया। 57 + 4 इज 61 बच्चा। अब 61 + 4 इज 65, समझ में आ गया। 65 मार्क्स बन रहे हैं। कितने मार्क्स का पेपर आता है ये सब लोग जानते होंगे, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं। तो 65 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स आपको बन रहे हैं इंग्लिश जैसे पेपर में, जो कि माना जाता है कि इंग्लिश में लोग कम स्कोर कर पाते हैं लैंग्वेज की वजह से, बट ऐसा नहीं होता। मैंने आपको हिंदी का भी बताया था, उसमें भी हम लोग 62 63 के आसपास एवरेजली पहुंच रहे थे। तो यहां पे भी 65 मार्क्स आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स है एक एवरेज बच्चे के लिए। टॉपर का तो यहां पे 75 आ जाएगा, उसने अगर मेहनत किया होगा और वो कर रहा होगा। तो यहां पे एवरेज बच्चे की बात हो रही है, तो 65 आउट ऑफ 80, अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, 1 0 कैंसिल करूं, यहां पे कितना हो रहा है बच्चा, 650 डिवाइड बाय 8, 650 डिवाइड बाय 8, 8 8 जा 64 हो रहा है, माइनस करूंगा 10 बचेगा, 8 1 जा 8, मतलब नियर अबाउट 81%, 82% के आसपास आप स्कोर कर पा रहे हो इंग्लिश में। लेकिन सिर्फ इतना नहीं होगा ना, और इससे बेटर क्या होगा, अगर मैं बात बोलूं आपको, इससे बेटर ये होगा कि भैया 65 तो आपको 80 में से मिला, लेकिन 20 मार्क्स जो आपके स्कूल के हाथ में, उसमें से 20 में तो 18 19 तो मिलेगा। तो यहां पे 65 में से अगर मैं 18 और प्लस कर दूं, तो ये हो जाएगा दोस्तों
मार्क्स, तो 83% सीधा सीधा आपको मिल रहे हैं इंग्लिश जैसे पेपर में। मुझे 81 मार्क्स मिले थे टोटल इंग्लिश में। सोचो, बहुत बड़ी बात होती है इंग्लिश में 80 के ऊपर लाना, बहुत बड़ी बात होती है। बाकी तो साइंस और मैथ्स में आप कवर करते हो, एसएसटी में कवर करते हो, लेकिन लैंग्वेजेस में थोड़े कम आ जाते हैं। 80 85 भी आगे तो बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, लेकिन ये एवरेज बच्चों की बात हो रही है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं बच्चा, ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाया है ये आप जरूर से फॉलो करोगे। जो वीडियोस हमने ऑलरेडी डाल के रखे हैं उसको भी देखोगे, और जो न्यू वीडियोस आएंगे इस 2 दिन के अंदर वो भी आप जरूर से देखोगे, और आपको बहुत ज्यादा वो हेल्प करेगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं हमारा जो बनाने का ये वीडियो का मकसद है स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करना, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चा, क्लियर है? बस नाम रोशन करते रहना यार। आई नो कि मैं कोई इंग्लिश का प्रोफेसर तो हूं नहीं, जैसे कि आप जानते हो, लेकिन अपने इनसे जितना भी चीजें होती है मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर इस वीडियो में या फिर कोई भी चीजों में छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है, मैं इंग्लिश का टीचर तो हूं नहीं, तो प्लीज इग्नोर करना, माफ करना। बाकी चीजें आपके लिए हमने समर्पित कर रखी है, आपके लिए पूरा साल भर हमने मेहनत करके पढ़ाया है, ना सिर्फ एक सब्जेक्ट बल्कि हर सब्जेक्ट पूरी कोशिश की आप लोग के लिए देने के लिए, ताकि बेस्ट से बेस्ट मैं अपना योगदान आपको दे सकूं और आपका बेस्ट से बेस्ट मार्क्स आपके एग्जाम में निकलवा सकूं। बस यही मेरा उद्देश्य है। बस आप मेहनत करते रहना दोस्तों, ठीक है? ठीक है, एग्जाम अच्छे से लिखना, सभी एग्जाम्स अच्छे से जाए, बस लास्ट में भूल मत जाना मुझे, ठीक है? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करना, एक रिक्वेस्ट है जितना हो सके शेयर करना। मैं स्टार्टिंग में नहीं बोल पाया लेकिन अभी बोल रहा हूं, प्लीज शेयर करना जितना हो सके। अपने जितने फ्रेंड्स हैं आपके 10वीं में ना, सबको शेयर करना, बोलना राहुल भैया का मैसेज है, सबको शेयर करना है, ठीक है? तो शेयर द वीडियो, एंड फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों? तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।